संस्कार हमारे भारतीय संस्कार है और भगवान की सेवा मतलब हमारे सीनियर सिटीजन और माँ बाप की सेवा होती है। और राउत जी ने उस दिन इतना सुंदर भाषण उस दिन किया और तब सबकी आंख में पानी आ गया था। और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे मेरी विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार ने रखे और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कारीगर उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट को हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सुप्रिया सुले जी ने जो सांसद है यहाँ पर उन्होंने अपना जो मुद्दा है वह उठाया है, फिर यहाँ पर गरमाया है मुद्दा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का। तो यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम के सभी सदस्य, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य सभी वहाँ पर मिलकर जो वार्तालाप हुई है उसी वार्तालाप को या उनके अभिभाषण को यहाँ पर हम सुनाएंगे आपको। सुप्रिया सुले जी ने क्या क्या कहा है और उनको किस प्रकार की सपोर्ट करते हुए उन्होंने बताया कि आपका जो मुद्दा है इसकी मांग को हम संसद में रखेंगे और संसद के अंदर आपकी जो ये मांग है इसको जल्द ही हम पूरा करवाएंगे। यहाँ पर आप सुन सकते हैं उनको, मैं लाइव आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर सुनिए। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए आप सुनिए उनको। चाहती है तो पहले हक ईपीएस 95 को इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड का ड्रांस जो हुआ तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ। इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी आग को लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आग। और हेमा जी भले सुप्रिया पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी यहाँ पर जो भी अभिभाषण कर रही है हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इससे आगे ईपीएस 95 पेंशन धारक बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में सुप्रिया सुले जी तो हम आपके बच्चे हैं और आपको उनके हक और उनके मुद्दों को, उनकी आवाज को, उनकी मांग को पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा यहाँ पर संसद में फिर से उठाएंगी और उनका हक उनको जरूर दिलाएगी। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी कुछ बोलते हैं तो उनको सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से। और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है। सुप्रिया सुले जी को बोला है कि यहाँ पर आपने हमारा मुद्दा उठाया है तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका हम प्रणाम और समर्थन करते हुए हम आपका समर्थन करते हैं और आपका आगे भी ऐसे ही आप हमारे सपोर्ट करते रहें। यहाँ पर फिर आम्हाला जिवंत ठेवायचे का मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा, इतकंच बोलतो आम्ही बसणार दिवशी आम्ही चालून येतो। धन्यवाद। त्यापासून इथे अनेक लोक, अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहेत। आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे, ते क्रमिक उपोषण होतं, जैन हंगर स्ट्राईक होता। आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असतानाचा वेळ दिला। यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे घरात बसून घर में बैठ के सड़ते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते मरेंगे। और दोस्तों आपको ये भी हम बता देते हैं कि कमांडर अशोक रावत जी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हुए संसद तक यहाँ पर राहुल गांधी जी और सुप्रिया सुले जी यहाँ पर
संगठन या फिर एकत्र होकर या समर्थन करते हुए जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों है उनका मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है। और आप यहाँ पर एक लेटर भी देख सकते हो जो दिल्ली के अंदर गूंजा है, संसद के अंदर। यहाँ पर इस लेटर को आप देख सकते हो, सुप्रिया सुले जी यहाँ पर लिखे हैं और रिक्वेस्ट करते हुए आप इनका रिक्वेस्ट भी देख सकते हो। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। और दोस्तों जो रिक्वेस्ट की गई है वह जो लेटर लिखा गया है उनके द्वारा लिखा गया है सुप्रिया सुले जी ने, ठीक है। जो सांसद है आपको पता होगा वह हरदम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में बातें करती है और यहाँ पर उनकी मांगों पर ही समर्थन करती है। और उनकी जो मांग है उनको वह यह भी कहती है कि ये उनकी जो मांग है वह एकदम जायज़ है। और जो लेटर भेजा गया है वह मनसुख मांडविया जी को लिखा गया है, रिक्वेस्ट की गई है। और इस लेटर के माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा है या उनकी जो मांग है एकदम जायज़ है, इस पर जल्द ही सुनवाई करें मनसुख मांडविया जी या फिर जो प्रेजेंट में या फिर इस समय सत्ता में बैठी सरकार है वह इनकी मांग को जल्द ही पूरा करे। जो इनका हक है इनको जल्द से जल्द दिलाया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का जो नया अपडेट निकल कर आ रहा था वह हमने आपको बता दिया है। इसके बारे में हमने डिटेल से आपसे चर्चा की है और आपको विस्तार से समझाया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।